सभी भाई बहनों को जय मसीह की। पिछले दिनों में हमने परमेश्वर की भाई मानने से क्या क्या लाभ होता है, किस प्रकार से प्रभु जो अपने डर भयों के लिए प्रभु ने बहुत सारी जो बातें प्रभु ने रख छोड़ा है, उन उन विषय के लिए हमने लगातार हम मनन करते आ रहा है। पिछले दिनों में भी दो बातों को हमने देखा है। आज हम और आगे हम बातों को हम देखेंगे किस प्रकार से प्रभु अपने डर भयों के लिए प्रभु बहुत सारी भलाई बातों को रख छोड़ा है। हम पहले शुरुआत करेंगे भजन संहिता 31। भजन संहिता 31 अध्याय और उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। जो परमेश्वर जो अपने डर भयों के लिए बहुत सारी बातों को वो मनुष्यों के बीच में भी प्रभु क्या करता है, उसको प्रकट कर। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर पर डर भय मानते हैं, परमेश्वर किस प्रकार से प्रभु मदद करते हैं, हमने पिछले दिनों में हमने देखा गया है। और स्वर्गदूतों की द्वारा एक छावनी दिया जाता है, जैसे हमने भजन संहिता 34 और उसकी 7 वचन जब हमने पढ़ा है। परमेश्वर के वचन में जो प्रभु पर डर भय मानता है उनको चारों तरफ स्वर्गदूतों की छावनी दिया जाता है। हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखा है दानियल के जीवन के बारे में। दानियल को किस प्रकार से प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर प्रभु ने उसको मदद किया है। और पतरस को भी जिस प्रकार से उसको बंदी खाना में डाला गया है और उसी रात में कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करने लगा, तो प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजकर और उसी बंदी में से प्रभु ने उसी प्रेजेंस से प्रभु ने उसको क्या किया था, परमेश्वर ने उसको छुड़ाया है। दूसरा बात ये भी हमने देखा है, परमेश्वर पर डर भय मानने के द्वारा हमारे जीवन में कमी घटी में हम जाते हैं। ऐसी समय में भी परमेश्वर हमको हर एक जरूरत को पूरा करने में ऐसी सामर्थ परमेश्वर है। हमने भजन संहिता 34 का 9 वर्सेस हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा, तो उसमें ये भी देखा गया जवान सिंह को भी वो भूखे रह सकता है, परंतु यहोवा पर डर भय मानने वालों को कोई कमी घटी नहीं होने देते। हमने एक एलीशा के पास, एक भविष्यद्वक्ता के पास डर भय मानने वाला एक चेला था। वो अचानक उसको डेथ हो गया है। किस प्रकार से परमेश्वर के दास उससे पूछता है, क्या तुम्हारा घर में क्या? वो बोलते मेरे घर में एक अंडे के तेल के अलावा कुछ भी नहीं है। और बोलता है आस पड़ोसी से जितना बर्तन तुम मांग के लेकर आ सकता है उतना लेकर आओ। वो वैसा ही किया है विश्वास के साथ। और वो तेल उड़ेलते गए और वो तेल भरते भरते बहुत सारी बर्तन भर गए। बाद में कैसा प्रभु ने उसकी जरूरत को पूरा किया है। कमी घटी में होने के बावजूद भी किस प्रकार से परमेश्वर और परमेश्वर पर डर भय मानने के द्वारा और परमेश्वर उनकी जरूरत को पूरा किया है। और एलिया के जीवन में भी एक विधवा के पास जब जाते तो उसके पास कुछ भी नहीं, एक रोटी वो बनाकर, और प्रभु के दास उनको मांगता है मुझे एक रोटी की जरूरत है। जब वो रोटी अपने खाने के लिए एक आखिरी भोजन है और उसको भी वो उसको देने के लिए तैयार हो गए थे। और कैसा प्रभु ने 3.5 साल तक उसको मदद किया है। बाइबल बताती है याकूब की पत्री जब हम पढ़ते हैं, और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ। और फिर से ये लिया तब प्रार्थना किया तो 3.5 साल के बाद वो बारिश पृथ्वी पर, मतलब 3.5 साल तक सारी देश में अकाल पड़ा है। सभी के देश में अन्न की और खाना की और सारी लोग इस प्रकार से तरस रहे। परंतु ये विधवा के घर में अकाल के समय में भी परमेश्वर ने उसको भरपूर करके उसकी जरूरत को पूरा किया है। तो परमेश्वर डर में मानने वाले के लिए दूसरा ये भलाई बात को प्रभु ने रखा है, उसके कोई जरूरत को, किसी जरूरत को और परमेश्वर उस जो जरूरत को पूरा करने में सक्षम करता है और सामर्थ्य परमेश्वर है। तीसरा
भजन संहिता 111:10 हमने देखा गया है। उसमें भी तीसरा बात यह है, परमेश्वर पर डर भय मानने वाले के जीवन में कोई उसकी बुद्धि अच्छी होती है और परमेश्वर ज्ञान से परिपक्व करता है और उनकी विजडम को प्रभु बढ़ाता है। हमने सुलोमन के जीवन के बारे में हमने देखा किस प्रकार से जवान के समय में वो राजा बन रहा था। परमेश्वर उसको दर्शन में, स्वप्न में और उससे पूछने लगा तुमको क्या जरूरत है। जब वो इस प्रकार से परमेश्वर पूछते तो वो बोलता है तेरी प्रजा को नियुक्त करने के लिए, तेरी प्रजा को अगुवाई करने के लिए मुझे बुद्धि ज्ञान दे। बस बुद्धि ज्ञान दे करके परमेश्वर से मांगने के द्वारा किस प्रकार से परमेश्वर सुलोमान कितना बड़ा ज्ञानी बनाया। और परमेश्वर ये भी किया, ज्ञान के साथ साथ बहुत सारी जरूरत को और उनकी आवश्यकताओं को और उनके धन का भी कमी नहीं होने दिया, उसकी महिमा को भी प्रभु बढ़ा दिया है। तो यहोवा पर डर भय मानने के द्वारा हमारा बुद्धि बढ़ जाती है। जैसा नीति वचन 1 और 7 वचन जब हम पढ़ते, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज, है ना। परमेश्वर पर डर भय मानना बुद्धि का मूल है और ये बुद्धि परमेश्वर को डर भय मानने के द्वारा, उसकी आज्ञा को मारने के द्वारा परमेश्वर हमारा बुद्धि को बढ़ाते जाता है। और चौथा बात ये भी हमने देखा है, परमेश्वर हमारी इच्छाओं को, हमारी डिजायर्स को पूरा करता है। भजन से 145 और 19 वचन अगर हम पढ़ते हैं और किस प्रकार से परमेश्वर एक डर भय मानने वाले को डिजायर्स को परमेश्वर उसके अभिलाष और प्राणियों को परमेश्वर तृप्त करके हर एक जरूरत को वो क्या करता है, पूरा करने में परमेश्वर सामर्थ है। आज हम पांचवा जो पॉइंट है हम देखेंगे, परमेश्वर पर डर भय मानने के द्वारा और क्या परमेश्वर हमारे लिए और क्या करते हैं। देखिए प्रोवेब्स चैप्टर 10:27 पढ़ेंगे, नीति वचन 10 अध्याय और उसकी 27 पढ़ेंगे। यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। फिर से पढ़ेंगे बहन एक बार। यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। थोड़ा ही दिनों की होती है। कहने का मतलब है परमेश्वर पर डर भय मानने वाला के जीवन में उनकी आयु भी परमेश्वर बढ़ाता है। मतलब उनकी इसलिए आयु बढ़ाता है ताकि वो धर्मी जन की देखकर बहुत सारी लोग उनके जीवन में और प्रभु में आने के लिए प्रभु एक ऐसी प्रभु एक रास्ता खोलता है ताकि उसके द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार पाए। नीति वचन 9 अध्याय का प्रोवेर्ब चैप्टर 9 उसकी 10 और 11 भी पढ़ेंगे बहन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। देखो आयु बढ़ती है, क्यों आयु बढ़ती है, कारण क्या है। परमेश्वर इधर भी बढ़ाना चाहता है पृथ्वी पर कुछ दिन तक और इसके बाद प्रभु अपने साथ भी रखने के लिए भी परमेश्वर जो प्रभु पर डर भय मानता है उनकी आयु एवरलास्टिंग है। ये नहीं सोचने पृथ्वी तक कि हम सीमित है और पृथ्वी में थोड़ा समय होंगे और इसके बाद हमारे पास एक आशा भी प्रभु ने दिया, इस संसार में रहते हुए भी परमेश्वर हमारा आयु को बढ़ाएगा। दूसरा बात, जब हम प्रभु में सो जाते हैं उस समय में भी परमेश्वर के साथ जो अनंत जीवन में हम भी भागीदार होकर निरंतर परमेश्वर के साथ जीने की जो उम्मीद है परमेश्वर हमको दिया गया है। इसलिए यहोवा पर डर भय मानने के द्वारा एक व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। कई बार वो आयु बढ़ने के इससे संसार की शारीरिक में हम रहते हैं, कई बीमारी हमको कई प्रकार की जो हमारे शरीर में अटैक होती है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए कई प्रकार की बीमारी हमको घेर के रखती, फिर भी वो आपको नष्ट करने के लिए नहीं और उसके पीछे परमेश्वर एक बड़ा योजना उसके पीछे रखते हैं। उसके पीछे एक परमेश्वर की एक बड़ा योजना होती है। देख बाइबल में एक बड़ा एग्जाम्पल है, जब हिजकिय्याह राजा को वो मरने वाला था और उसको ये भी डिक्लेयर हो गया है उसकी बीमारी क्या है उसको कोई पता नहीं चल रहा। आम आदमी के लिए तो
दिक्कत है, परंतु ये राजा था, ये राजा के पास बहुत सारी लोग वैद्य करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए बहुत सारी डॉक्टर्स उनके पास है, परंतु वो कोई भी है ना उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहा है, कोई ठीक नहीं कर पा रहा है। वो ऐसी बीमारी उसके पास आया है, वो मृत्यु तक वो जाने जा रहा था, वो मरने पर था करके बाइबल बताती है। पढ़ेंगे बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 38 और इसका एक वचन से कुछ वचन को पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा, और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। सो वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा जब वह रोगी होकर चंगा हो गया था, वह यह है, मैंने कहा, अपनी आयु के बीच ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि तेरी शेष आयु हर ली गई है। मैंने कहा, मैं यहाँ को जीवितों की भूमि में फिर न देखने पाऊंगा। इस लोक के निवासियों मैं फिर ना देखूंगा। मेरा घर चरवाहे की तंबू की नाई उठा लिया गया बस है। परमेश्वर की ये वचन में जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं ध्यान से, कैसा परमेश्वर की दी हिजकिय्याह जब मरने पर था, मतलब इज क्लोज टू डेथ, मतलब वो मृत्यु की ओर जा रहा था। ऐसी मृत्यु की तक पहुंचने वाला व्यक्ति, कब्रिस्तान तक पहुंचने वाला व्यक्ति, ऐसी परिस्थिति में उस मृत्यु से भी परमेश्वर उसको जिलाया। कारण ये था, परमेश्वर पर डर भय मानने वाले को आयु प्रभु बढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक परमेश्वर की योजना पूरा नहीं होता उस व्यक्ति को इस संसार से परमेश्वर लेकर नहीं जाएंगे। उसकी इच्छा जब तक पूरी है तब तक उसको इस संसार में रखेगा। जब ये मरने पर था, कोई उसको ठीक नहीं कर पा रहा है और इलाज भी नहीं ढूंढ पा रहा है, किस प्रकार से हिजकिय्याह की इस बीमारी से कैसे उसको बचाए। परमेश्वर की दास जो यशायाह भविष्यद्वक्ता है, जो मेजर प्रोफेट्स में है, जो बड़ा भविष्यद्वक्ता छोटा भविष्यद्वक्ताओं में जब गिनती होता है, जब ये भविष्यद्वक्ता आते तो शायद कुछ शुभ खबर, मतलब कुछ अच्छा खबर मेरे लिए लाया होगा करके उम्मीद भी रखा था हिजकिय्याह। और वो भी यशायाह ने बोला, तुम अपना घर को क्या करना है, और इस करके आप वो मरने वाला था, आप अभी बचेगा नहीं। वो उसके तरफ से भी परमेश्वर की ओर से भी ये वाणी डिक्लेयर हो गया। अब क्या करना उसको मालूम नहीं, परंतु उसके पास ये था, परमेश्वर में वास्तविकता में जो परमेश्वर को मैं पूछता हूँ, जो परमेश्वर को मैं आराधना करता हूँ, जो परमेश्वर को मैं उनके पीछे चलता हूँ, वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर, उससे सब कुछ ठीक ठाक कर सकता है। और केवल हिजकिय्याह परमेश्वर पर डर भय मानने के द्वारा खरा ऐसा परमेश्वर के पास जाकर वो क्या परमेश्वर के और फिर कर वो क्या किया, मन फिराने लगा, रोने लगा, बिलक बिलक कर उन्होंने रोया। जब उसकी जो आंसू है परमेश्वर की विचार को भी बदल दिया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत, कई बार ऐसी क्रोध, ऐसी संकट, ऐसी परेशानी में हम गुजर के जाते तो ऐसी समय बोलते, क्या मैं जो परमेश्वर को पूछता हूँ, जो परमेश्वर के पीछे में चलता हूँ, वो परमेश्वर मुझे छोड़ दिया हो।
वो परमेश्वर मेरे साथ है ना, जो ये ऐसी गलती काम क्यों किया। ऐसा करके कई बार हम अपने मन में विचार ला सकता है, क्या परमेश्वर को ये एक ऐसी चीज है कि केवल हमारी आंसू है, वो आंसू परमेश्वर के विचार को भी बदल सकता है। जो परमेश्वर की मुंह से निकलने वाला वचन को कभी परमेश्वर वापस भी नहीं लेता। ऐसी परमेश्वर क्या किया, जो प्रभु की दास को भेजकर ये मरेगा वो बचेगा नहीं, उसको डिक्लेयर कर दो करके यशायाह को भेजा। यही भविष्यद्वक्ता को फिर से परमेश्वर, जाओ उसको ये बात कह दो, तू मरेगा नहीं, तू 15 वर्ष जीवित रहेगा। इतना अद्भुत है, कितना अद्भुत। परमेश्वर अपनी विचारों को भी परमेश्वर वापस ले लिया। जो परमेश्वर की ओर से जो डिक्लेयर किया गया वो बात को भी परमेश्वर अपने वापस में ले लिया। क्या उस आंसू की इतना बड़ा ताकत है। कई बार हमारे जीवन में जो आंसू के साथ जो बात है, आंसू में परमेश्वर अपने विचार को भी बदल देता है। तो इसलिए भजन संहिता 56 में एक वचन 8 वचन में लिखा है, हमारी मारी मारी फिरने की हिसाब रखता है, वो हमारी आंसू को परमेश्वर कुप्पी में रखता है। हमारा आंसू को परमेश्वर कभी व्यर्थ नहीं जाने देता है। उस आंसू का अंदर है ना, इतना बड़ा परमेश्वर है ना, उसकी इतना कीमती रखा है, इतना कीमती है। उसकी चर्चा परमेश्वर अपनी पुस्तक में लिखते हैं, बोलते हैं। पढ़ेंगे उस वचन को, 56 का 8 वचन पढ़िए बहन। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? देख, उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। परमेश्वर एक पुस्तक भी मेंटेनेंस कर रहा है उसमें, ताकि मनुष्य कब रोता है। कई बार हम रो के हम भूल जाता है कब रोया करके, पर हमारा परमेश्वर हमारी मारी मारी फिरने की हिसाब रखता है। और उसको काउंट करता है उसकी किताब में। और क्या करता है परमेश्वर, उसकी पुस्तक में नहीं। तो हमारे जीवन में हमारी आंसू को देखकर परमेश्वर कभी खुश नहीं होता है। उस आंसू के अंदर है ना सच्चा पश्चाताप, सच्चा जो पश्चाताप की जो परिणाम है वो उद्धार होती है। और वो जो शोक के कारण हम कई बार रोते हैं, वो हमको परमेश्वर की और भी नजदीक लेकर आते हैं। जो हिजकिय्याह जो रोया है, वो ऐसी नहीं रोया। उसके अंदर यानी एक बड़ा परमेश्वर की प्रति, परमेश्वर की खिलाफ, अगर प्रभु मैं क्या अभी तक मैं आपकी पीछे जो चल रहा था, अभी मैं किस प्रकार से मेरे जीवन था तुम जानता है करके वो इस प्रकार से प्रार्थना किया है। वो बिलक बिलक कर रोने लगा। देखिए परमेश्वर के वचन में दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, 2 कोरिन्थियंस, उसकी 7 अध्याय, उसकी 9 वचन से कुछ वचन को पढ़ेंगे। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन हम्म। इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अतः देखो, इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रीस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। फिर मैंने देख, जो तुम्हारा बस इस बात में निर्दोष हो। जो हिजकिय्याह के जीवन में जो भी बात उसके साथ हुआ था, वो सारी कुछ परमेश्वर ने अपने विचारों को भी बदल कर, परमेश्वर है ना, जो तू मरने वाला है तू बचेगा नहीं, जो बात उसके पास हुआ था वो व्यक्ति फिर से जीवित पाया गया। परमेश्वर पर डर में मानने के द्वारा हमारा आयु परमेश्वर बढ़ाता है। और किस प्रकार से परमेश्वर हिजकिय्याह की जो आंसू को प्रभु ने देखा, कहता मैं दाऊद, जो तेरी पिता दाऊद की जो
परमेश्वर मैं तेरी प्रार्थना सुना हूँ और तेरे आंसू को देखा हूँ। देखिए उस वचन को पढ़ेंगे, 5 वचन पढ़िए बहन। 7 का 5। 38 चैप्टर 5 वचन, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 38 का 5 वचन। जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। तेरी आयु को बढ़ा दूंगा। परमेश्वर पर डर भय मानने के द्वारा हमारा आयु बढ़ती है। और कैसा बीमारी परिस्थिति में भी, संकट की परिस्थिति में भी कैसा प्रभु ने हमारी आयु को परमेश्वर बढ़ाने में प्रभु को शक्ति। कई बार मृत्यु तक भी, कई लोग मृत्यु तक भी पहुंच जाता है, फिर भी परमेश्वर उसको बचा देता है, तो और भी 10 साल आराम से उनके जीवन और भी वो खींच लेता है। तो कहने का मतलब है, कई लोगों की गवाही भी इस प्रकार से, बेड में जाकर जस्ट वो मरने वाला था और परमेश्वर कैसा, किस प्रकार से उन लोग विश्वास किया, उसके द्वारा वो व्यक्ति, मरने वाला व्यक्ति भी जब जीवन पाने के बाद कई साल तक, और कैसा अपने जीवन को और आगे तक लेकर गए, कैसा परमेश्वर उनके साथ मदद किया है, उन बातों को उन्होंने प्रकट किया। और मृत्यु से भी परमेश्वर अपने लोगों को बचाने में सामर्थ्य परमेश्वर है। जैसा लाजर की जीवन है, और मृत्यु में चले कब्रिस्तान के अंदर में भी जाने के बावजूद भी 4 दिन की जो डेड बॉडी में कोई ऐसी बात नहीं, और कोई उसके अंदर जो सड़ाहट है, और कई 4 दिन हो गया है, बदबू आता है, ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर उस व्यक्ति को जिंदा करके लाजरस बाहर आओ बोलने से वो बाहर आ गया। कई साल तक वो जीवित रहा। हमारी आयु को बढ़ाने के पीछे मकसद ये था, और परमेश्वर की काम करे और परमेश्वर उनके द्वारा महिमा पाए। मार्था और मरियम को यही स्थापना करना चाहता है, ये मृत्यु परमेश्वर की महिमा के लिए आए, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। ये आयु बढ़ने के बाद हम परमेश्वर की गुण को और भी अधिक प्रकट कर सकते हैं। परमेश्वर ये आयु इसलिए पाते हैं, ये आयु के पीछे परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। जब हिजकिय्याह जब मृत्यु तक पहुंच गए, जब वो कैसा प्रभु उसको मदद किया है, उसके बारे में वो वर्णन करता है, प्रभु आज अगर अब मेरे को आप जिंदा नहीं रखते तो मैं कब का नाश हो जाता हूँ। इसलिए जो लोग है, हिजकिय्याह राजा है, और वो सच्चा परमेश्वर के प्रति वो उसकी इस प्रकार से वो प्रचार करता है। देखिए परमेश्वर के वचन में 38 चैप्टर में 18 वचन से कुछ वचन को पढ़ेंगे। 38 चैप्टर और 19 वचन। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। यशायाह ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के देखिए 18 और 17 भी पढ़िए बहन, 17 और 18 वचन। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। खबर में पड़े हुए, आज मुझे खबर से अपने निकाला था, इसलिए तेरी सच्चाई को मैं प्रकट कर। और कहता है ये जीवित जीवित ही तेरी स्तुति करेंगे। आज मैं जीवित लोगों के बीच में रहते हुए मैं तुझे स्तुति करता हूं करके कहता है। और उसकी इलाज भी प्रभु ने दिया। प्रभु पर डर भय मानने वाला व्यक्तियों को परमेश्वर कैसा, परमेश्वर अपनी शक्ति सामर्थ दिखाते हुए किस प्रकार से परमेश्वर है ना, और वो पूरा रीति से ठीक करने में प्रभु संपूर्ण रीति से उसके रेमेडी भी प्रभु ने दिखाया। कैसा उस अंजीर की टिक्कियों के द्वारा जिस गांव उसका हुआ था उसके पास उसको रखा गया तो वो ठीक हो गया बोलते। देखिए उस वचन को पढ़ेंगे, 20 और 21 वचन और 22 वचन तक पढ़िए। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम
भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। यशायाह ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए तब वह बचेगा। हिजकिय्याह ने पूछा था, इसका क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के भवन को फिर जाने पाऊंगा? देखो कैसा बचा पाएगा। वो बचने के लिए उपाय भी परमेश्वर अपने इलाज को बता दिया, अपने दास को बताया। अंजूर की टिक्कियों उसको ना पीस कर उसको उसके पास रखो और उस घाव के पास रखो, उस ठीक हो जाए। कहने का मतलब है परमेश्वर परमेश्वर पर डर में मानने में की आयुष प्रभु बढ़ाता है। जैसा हमने नीति वचन 10 अध्याय 27 वचन पढ़ेंगे, प्रोवर्ब चैप्टर 10:27। यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। थोड़ा ही दिनों का होता है जो दुष्टों की जीवन, परंतु यहोवा पर डर में मानने वाला व्यक्तियों की जो जीवन है प्रभु बढ़ाते जाता है। और नीति वचन 9 चैप्टर और उसका 10 और 11 भी पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। तेरी जीवन की आयुष अधिक होंगे। तो परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को नजदीक रहना, परमेश्वर को डर भय मानना, ये हमारे लिए हमारी आयु को भी बढ़ाने में परमेश्वर मदद करता है। तो इसलिए परमेश्वर डर भय मानने वाला के व्यक्तियों के जीवन में ऐसी जो परमेश्वर जो दिया गया उसके लिए परमेश्वर ने जो डर भय मानने वाले को जो परमेश्वर की ओर से दिए हुआ जो भलाई काम है वो उसकी आयु को भी बढ़ाता है। छठवां बात ये है, पढ़ेंगे प्रोवर्ब चैप्टर नीति वचन 14 का 26 वचन पढ़ेंगे। यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। ग्रेट कॉन्फिडेंस, इंग्लिश में अच्छा लिखा है, परमेश्वर की डर भय मानने वाला व्यक्तियों को परमेश्वर क्या करता है, उनकी उस दृढ़ रीति से वो हर एक बातों को, हर एक चीजों को डरते नहीं। और ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर क्या करता है, उसको परमेश्वर बचाकर उनको स्थिरता में रखते हैं। फिर से पढ़ेंगे 14 का 26 वचन पर बहन। यहोवा का भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। शरणस्थान, इन द फियर ऑफ द लॉर्ड, है ना। इन द फियर ऑफ द लॉर्ड देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस एंड हिज चिल्ड्रन विल हैव रिफ्यूज। मतलब परमेश्वर उनके बच्चों को भी शरणस्थान बना के रखते हैं और उनकी वो जो उनके अंदर है ना एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होती है। 26 वचन में यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है। दृढ़ भरोसा जो परमेश्वर की मानने वाला व्यक्ति एक शेरों की जैसा है ना, जैसा परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी लोगों के बीच में रखता है, वो कई कई कठिन और परिस्थिति में भी वो परिस्थिति को देखकर डरते हैं। आयुब की पुस्तक में देखेंगे, आयुब की 4 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। आयुब भी कहता है परिस्थिति को देखकर वो डरते नहीं। परमेश्वर उनको वो क्या करता, परमेश्वर वो जिस परमेश्वर को पूछते हैं, जो भरोसा करता है, उनकी जो भक्ति है, उनकी जो फियर है, वो उनके लिए इतना बड़ा कॉन्फिडेंस दिया जाता है। पढ़ेंगे। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं, और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? हम्म क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नाश हुआ है या कहीं हम्म सज्जन भी काट डाले गए? मेरे हम्म देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वे तो देखो कैसा प्रभु अपने डर में मानने की वाले को उनकी करेज को प्रभु क्या करता है, बढ़ाता है। नीति वचन 18 का 10 वचन भी पढ़ेंगे। नीति वचन 18 का 10 वचन। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हम्म धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहर पनाह है।
नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। देखिए परमेश्वर की वचन में कैसा परमेश्वर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस प्रभु देता है, उसको हम धैर्य बोल सकते हैं, करेज बोल सकते हैं। जो परमेश्वर डर में मानने वाला व्यक्ति परिस्थिति को देखकर डरते हैं। उसी नीति वचन का 9:9 भी पढ़ेंगे, 9:9। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। इसलिए परमेश्वर के डर में मानने वाला व्यक्तियों की वो दृढ़ भरोसा होती है, और कोई भी परिस्थिति को वो देखकर डरते नहीं। उनकी कॉन्फिडेंस है ना, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होती है, मेरा परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ है। बाइबल में कई परिस्थिति के समय में भी, विश्वास के समय में, क्योंकि उनकी भरोसा परमेश्वर पर है, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11, और इसकी परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, कि केवल उसके अंदर एक स्ट्रांग कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर एक ऐसी भरोसा है जो परमेश्वर पर विश्वास रखने के द्वारा है। इसलिए वो भय मानने के द्वारा बहुत सारी धार्मिक काम उन्होंने किया। कैसा कैसा परिस्थिति में प्रभु अपने लोगों को सहायता करते आया है, देखेंगे। 33 वचन से कुछ वचन को पढ़ेंगे, 11 अध्याय और उसका 33 वचन। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्टों में उड़ाए देखिए जाए। परमेश्वर के वचन में ये सब एक स्ट्रॉन्ग फेथ और स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस उनके अंदर है, मेरा परमेश्वर मेरा साथ है। वो जो उनके पास जो कॉन्फिडेंस है, जो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है, जो दृढ़ जो भरोसा है, वो दृढ़ भरोसा के द्वारा क्या किया, विश्वास के द्वारा राज्य में जीता है, धार्मिकता का काम किया, प्रतिज्ञा किए हुए चीजों को उन्होंने प्राप्त किया, सिंहों के मुंह को बंद किया गया है। ना केवल उतना है, और आग को भी उन्होंने ठंडा करके डाला। और तलवार से भी वो बच निकले। मारने वाला था, तलवार से मारने वाला तो उसको प्रभु ने छुटकारा दिया। जैसा याकूब को हेरोदेश राजा ने सबसे पहला सेंचुरी जो चर्च की फर्स्ट हिस्ट्री में टारगेट किया गया याकूब को, जो प्री चेला प्रभु यीशु मसीह के तीन चेले थे, पतरस और यूहन्ना याकूब। उसमें ये याकूब को उन्होंने उसको इसी तलवार से वो मारा गया। और नेक्स्ट टारगेट पतरस था, उसको भी पस्क की पर्वे के बाद उसको लेकर आना था लोगों के बीच में, उनको भी तलवार से। और कैसा प्रभु ने उपाय किया उसी रात में, और प्रभु ने उनको भेजकर प्रभु क्या किया था उसमें, प्रभु ने उसको बचाया। तो इस प्रकार से प्रभु ने अपने लोगों को और उनके विश्वास को, और किस प्रकार से परमेश्वर उसके द्वारा प्रभु काम करते हुए अपने लोगों को, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो स्ट्रांग, जो दृढ़ भरोसा है, उसको प्रभु क्या करते जा रहा है, और उसके विश्वास में और भी बढ़ाते। इसलिए उन्होंने परमेश्वर डर भय मानने के द्वारा उनकी कॉन्फिडेंस है और भी दृढ़ होते गए। तो बाइबल में बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल है, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी प्रभु को उन्होंने नहीं छोड़ा है। जो परमेश्वर को उन्होंने माना वो सत्य है, और वो परमेश्वर हमारा साथ है करके उन्होंने आखिरी श्वास तक परमेश्वर को छोड़ा नहीं। देखिए दानियल की पुस्तक में एक बड़ा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल को हम देखेंगे 3 अध्याय में। शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आया है, उस मूर्ति के पास जाकर है ना उसको प्रणाम करना था, और सारे लोग आकर प्रणाम करके निकले। और ये तीनों के ऊपर जो ऐसी शिकायत लेकर आई थी, उन लोग को बोला गया था, हे राजा ये जो लोग है जो तूने बनाया है, सारे लोग धन्यवाद किया, ये तीनों नहीं किया। अब वो क्या करना है, अभी उनको राजा ने अपने सम्मुख लेकर आए, एक मौका दे रहा है, अभी भी तुमको मौका दे रहा हूं, फिर भी
आप लोग अपने विचार को बदल डालो और ये जो मूर्ति है उसके सामने एक सलाम ठोक दो, बस एक सलाम कर दो और तुम लोग बच जाए। ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने क्या किया, अपने प्राण में, अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना है, अपनी प्राण को उन्होंने जोखिम में डालकर और मरने तक वो विश्वास योग्य रहने के लिए वो क्या किया था, अपने प्राण को भी देने के लिए वो तैयार हो गया। देखिए परमेश्वर क्वेश्चन में पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक 3 अध्याय 13 वचन से कुछ देखिए, 12, 13, 14 वचन पढ़िए बहन। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं, जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई मूरत की, सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार की बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो, तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। देखिए कैसा एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस हमने देखा, दृढ़ भरोसा परमेश्वर पर डर भय मानने वालों के अंदर एक ऐसी परमेश्वर एक स्ट्रॉन्ग उनकी विश्वास को और स्टेबल करते हैं। परमेश्वर उसकी विश्वास को ऐसी बढ़ोतरी में लेकर जाता है, वो कोई परिस्थिति उनको सामने दिखाई देने के बावजूद भी उस परिस्थिति को देखकर डरते नहीं। उनको राजा मौका दे रहा है, फिर से और एक मौका दे रहा हूं, एक सलाम करके और क्या करना, तुम इस आग की भट्टी से तुम बच सकते हैं। उनको बोलते हैं, राजा को उन्होंने सवाल किया, राजा हम आपको उत्तर देने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम हमारी विचार को हम वापस नहीं लेंगे। हमारे परमेश्वर, अगर हमारा परमेश्वर भी हमको नहीं बचाएंगे तो नहीं बचाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए उस वचन को हम पढ़ेंगे एक बार, 17 वचन पढ़िए बहन, 16 और 17 वचन। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। शक्ति रखता है, हाँ। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। और परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। देखिए कितना अद्भुत बात है, जो परमेश्वर की धर्म मानने के द्वारा हमारी कॉन्फिडेंस कैसा परमेश्वर बढ़ाते जाता है। कई बार विश्वासियों के अंदर ऐसी परिस्थिति आने के बाद भी कई बातों में वो राजी नहीं होते, कई बातों को वो उस बात जो उसके फेवर में नहीं, उसकी विपरीत में चल रहा है, परिस्थिति उनके खिलाफ में चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी और वो अपनी डिसीजंस को नहीं बदला है, अपने विचारों को नहीं बदला है और उसकी कॉन्फिडेंस को और भी बढ़ाते गए। तो परमेश्वर पर डर भी मानने के द्वारा
हमारी जीवन में हमारी अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो दृढ़ भरोसा है, वो परमेश्वर बढ़ाता है। यहोवा पर डर में मानने वाला व्यक्तियों को उनकी दृढ़ भरोसा होता है। जो परमेश्वर को पीछे चलता है उसके अंदर इतना सामर्थ्य है। हमने देखा गया कैसा उन्होंने विश्वास के द्वारा, उस दृढ़ भरोसा के द्वारा राज्य पर जीता गया। सिंहों के मुंह को उन्होंने बंद किया। पराई देश में बंदी बनकर और उस देश की, और उन्होंने उनकी देश में वो, और उन्होंने राज्य किया है और तलवार से बच के और आग को ठंडा किया गया। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया, बाद में हम देखते हैं किस प्रकार से उनको राजा के क्रोध को, क्योंकि राजा अपनी विचारों को वापस नहीं लेते, तो सारी लोग, आसपास की जो लोग हैं उनके पास खड़ा हुआ है। ये राजा के सामने भी ऐसी ओपन चैलेंज इन्होंने किया है। भीड़ के भीड़ देख रहा है, और राजा ने अपने क्रोध के कारण क्या 7 गुना उसको भट्टी को और भी बढ़ाकर क्या किया था, उसका उसके अंदर उनको डाला गया। फिर भी परमेश्वर उनको बचाने में सामर्थ्य परमेश्वर है। दृढ़ भरोसा, आग को उन्होंने ठंडा कर दिया। जैसा हमने इब्रानियों की पत्री में लिखा, आग को उन्होंने ठंडा कर दिया। जैसा आग जो होता है तो उसमें पानी डालते किस प्रकार से वो ठंडा हो जाता है, इस प्रकार से तीनों जाकर इतना बड़ा भट्टी को उन्होंने जलाकर रखा था, वो भट्टी भी ठंडा हो गया। वो आराम से तीनों घूम रहा है। और उसकी एक ऐसी स्वर्गदूतों की बीच में, और उनको राजा उसको देखा गया, अरे तीनों जीवित है और उसके साथ और एक है, ऐसा उनको बोलकर और उसको बाहर निकाला गया है। बाद में उसको चेक किया गया, वो कुछ भी नहीं हुआ, एक बाल भी जला नहीं बोलते। इस प्रकार से परमेश्वर ने और शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने बचाकर उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो स्ट्रांग कॉन्फिडेंस, जो दृढ़ भरोसा है, वो परमेश्वर उसको क्या किया, लोगों के सामने प्रकट किया। बाद में यही राजा लोगों के सामने, इनकी परमेश्वर ही सच्चा है। अगर ये परमेश्वर इनकी जो जीवित परमेश्वर है, यही परमेश्वर को हम पूजना है करके लोगों के बीच में क्या किया गया था, उनको प्रकट भी किया है। तो आज हम परमेश्वर के वचन में ये भी देखा, जो परमेश्वर डर भय मानने के द्वारा, आज भी हमने 2 बातों को देखा, हमारा आयु बढ़ती है और हमारे अंदर हमारा भरोसा को क्या करते हैं परमेश्वर और भी स्ट्रांग करते हैं, परिस्थिति को बेहतर करके, और उस हमारे अंदर ऐसा हयाव हमको मिलती है। क्योंकि ये हियाव ऐसा है, कठिन परिस्थिति में भी, हमारा परिस्थिति में भी हमारे अंदर एक हियाव होती है, वो कॉन्फिडेंस होती है, हमारा परमेश्वर हमारा नजदीक में है। कठिन परिस्थिति में भी हमारा परमेश्वर हमको सहायता करने में सामर्थ्य है करके। देखिए इब्रानियों की पत्री 4 का 16 वचन पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय पर हमको सहायता करें। हमारे अंदर एक यह होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस, जो दृढ़ भरोसा है, हमारा परमेश्वर हमको छोड़ेंगे नहीं। जो ऐसी जिसके पास है, उस व्यक्तियों को परमेश्वर कभी कदापि छोड़ते नहीं। उनको प्रभु क्या करता है, हमेशा उनके साथ रहता है। तो आज हम परमेश्वर के वचन में और 2 बातों को देखा है। एक और 2 बातों को सबोपदेशक 8 और 12 वचन में एक पढ़ेंगे, उसमें भी एक पॉइंट है। और परमेश्वर के वचन में एक एक प्रोस्पेरिटी परमेश्वर वो भी दिया जाता है। देखिए 8 का 12 वचन पढ़िए। चाहे पापी 100 बार पाप करे, अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और अपने तई उसको सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। भला ही होगा। जो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति, परमेश्वर पर डर भय मानने वाला व्यक्ति को, वो हमेशा भला ही होगा। और परिस्थिति क्यों ना उसके विपरीत में चले, कैसा बुरा स्थिति में भी है, ऐसी समय में भी परमेश्वर उनको सहायता करता। और एक बात है, नीति वचन 15 का 16 भी पढ़िए। 15 का 16। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। और यशायाह की पुस्तक 33 का 6 भी पढ़िए बहन। और उद्धार, बुद्धि
और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। यहोवा का भय उसका धन होगा। ये धन बहुत बड़ा धनवान होने की जरूरत नहीं है। जो हमारे जीवन में प्रभु दिया हुआ जो भी है और उसमें हम खुशी है, और वो बात हमारे लिए, वो क्या करता है परमेश्वर, उसी में ही आपको परमेश्वर खुशी रखता है और उसमें आपको भरपूर देता है। और आपके जीवन में जो परमेश्वर पर डर मानने वाला व्यक्ति आशीष में कभी दुख नहीं मिला, है ना। परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा, जो प्रभु दिए हुआ आशीष में, परमेश्वर दिए हुआ आशीष में कभी दुख नहीं मिलाता है। इसलिए हम नीति वचन 15-16 वचन में पढ़ा है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ जो थोड़ा ही धन उत्तम है। जो भी परमेश्वर के डर में मानते हुए जो भी प्रभु आपको दे रहा है, उसमें प्रभु क्या करता है, कभी दुख नहीं मिलाता है। और उसको ये भी परमेश्वर है ना, जो दिए हुआ कमाई में प्रभु आशीष देता है। 22 का 4 वचन भी पढ़ेंगे, इसके बाद हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। 22 का 4, नीति वचन 22 का 4 पढ़ेंगे। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। और जीवन और महिमा होती है। और 14 का 27 भी पढ़िए एक बार। 14 का यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। मृत्यु की फंदे से बच जाते हैं। इसलिए परमेश्वर डरवे मानने वाले के जीवन में इतना भलाई खाम है। इसलिए हमने भजन संहिता 31:19 से हमने पढ़ा है परमेश्वर के वचन में, यो पर डरवे मानना वाले के लिए परमेश्वर बहुत सारी भलाई बातों को रख छोड़ा। हमने बहुत सारी बातों को देखा। स्वर्गदूतों की छावनी दिया जाता है, उनको कोई कमी घटी नहीं होने देता, उनकी बुद्धि को प्रभु बढ़ाता है, उनकी डिजायर्स को, उनकी आशा को तृप्त करता है परमेश्वर, उनके आयु को बढ़ाता है, उनकी परमेश्वर दृढ़ भरोसा बन जाता है, उनके बच्चों तक भी आश्रय बनकर प्रभु क्या करता है, उनको ले चलता है। और उसके कमाई पर प्रभु आशीष करता है, उनको प्रोस्पेरिटी भी देता है ना। और परमेश्वर कुशलता की जीवन दिया जाता है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष करे। हम प्रार्थना करें। थैंक यू ब्रदर। ब्रदर आप प्रेयर आप कीजिए ब्रदर, बेनेडिक्शन भी दीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजाओं की राजा प्रभु जी, फिर से आपकी जीवित उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस शाम के समय में थोड़ा समय प्रभु आपके वचन को मनन करने में प्रभु आपने हमको सहायता किया। मनुष्य की संपूर्ण कर्तव्य यही है, सब उपदेशक आपने कहा प्रभु जी, प्रभु पर डरवे मानना और प्रभु जी उस पर मार्ग पर चलना ही आप चाहते प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने ये भी कहा यहोवा पर डरवे मानने वाले को बुद्धि का मूल है प्रभु जी। और परमेश्वर पर डरवे मानने के द्वारा कितना भलाई बातों को प्रभु आपने रखा है। स्वर्गदूतों की छावनी दिया जाता है और कमी घटियों में भी प्रभु जी हमारी जरूरत को पूरा करते हैं। और प्रभु जी आप दृढ़ भरोसा रहकर प्रभु आप हमको अगुवाई करते हैं। आप हमारे जीवन में प्रभु और आपकी इच्छा के अनुसार आप हमको लेकर चलते हैं प्रभु जी। तमाम जो आशीष प्रभु जी आपने अपने लोगों के लिए आपने रखा है, उनकी आयु भी बढ़ा देता है प्रभु जी। आपने इसके की जीवन में किस प्रकार से आपने वो मृत्यु तक पहुंच के किस प्रकार से आपने मदद किया, और ये भी बातों को हमने देखा है प्रभु। हम भी आप पर डरवे माने और ये डरवे हमारी बच्चों, हमारी परिवारों में प्रभु जी रहने के द्वारा ये आशीष में बदल जाती है। कितना प्रकार प्रोस्पेरिटी दिया जाता है और हमारी कमाई को आशीष का कारण बना देता है प्रभु। इन सारी वचनों के जो बोए गए प्रभु हमारे जीवन में कोलोसियों की 3:15 और 16 वचन के अनुसार 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना से प्रतिफल दे। और सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हमारा प्रेम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा की तो संगति हमारा साथ और मंडली के साथ हमेशा होती रहे, आमीन, आमीन।